एक योगी जो जीवन की निंदा करता है, वह उस जीवन के बाकी हिस्सों को अपने अस्तित्व की आंतरिक साजिशों की खोज में बिताएगा, इससे पहले कि वह अपनी विशाल क्षमता को समझने के करीब भी हो। अपनी कुंडलिनी शक्ति, निष्क्रिय ऊर्जा की खोज एक जीवन भर की खोज है, जिसके लिए छात्र को अपने शरीर और जीवन के प्रति अपने लगाव को छोड़ने की आवश्यकता होती है। आप योग कक्षा में कुंडलिनी जागृति का अनुभव नहीं करेंगे। यह सिर्फ एक और नौटंकी है। हमें इसे ध्यानियों पर छोड़ देना चाहिए। कुंडलिनी शब्द आम तौर पर ऊर्जा के उस आयाम को संदर्भित करता है जिसे अभी तक अपनी क्षमता का एहसास नहीं हुआ है। आपके भीतर ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा है जिसे अभी तक इसकी क्षमता नहीं मिली है। यह बस इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिसे आप एक इंसान के रूप में कहते हैं, वह अभी भी बन रहा है। एक भिखारी था जो भयानक गरीबी में रहता था। वह बस एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भीख मांगी। लोगों ने कुछ सिक्के फेंके और वह बस जीवित रहा। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसका शव वहीं पड़ा था। उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था और कोई भी उसे कहीं ले जाना और उसे दफनाना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने उसे वहीं पेड़ के नीचे दफनाने का फैसला किया। जैसे ही लोगों ने खुदाई शुरू की, वे एक विशाल खजाने पर गिर गए। उसके कुछ ही फीट नीचे एक विशाल खजाना था, सोने से भरा एक विशाल बर्तन था और मूर्ख जीवन भर वहीं बैठा था, भीख मांग रहा था। अगर उसने खुदाई की होती तो वह एक बहुत अमीर आदमी होता, लेकिन वह हर समय भिखारी होने के नाते वहां बैठा रहा। सद्गुरु स्वामी विवेकानंद ने लंदन 1895 में राजयोग पर अपने व्याख्यान के दौरान कुंडलिनी का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया। योगियों के अनुसार रीढ़ की हड्डी के स्तंभ में दो तंत्रिका धाराएं होती है, जिन्हें पिंगला और इड़ा कहा जाता है, और रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सुषुम्ना नामक एक खोखली नहर चलती है। खोखली नहर के निचले छोर पर योगी कुंडलिनी का कमल कहते हैं। वे इसे त्रिकोणीय रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें योगियों की प्रतीकात्मक भाषा में कुंडलिनी नामक एक शक्ति है जो कुंडलित है। जब वह कुंडलिनी जागती है तो वह इस खोखली नहर सुषुम्ना के माध्यम से एक मार्ग को मजबूर करने की कोशिश करती है, और जैसे ही यह कदम दर कदम बढ़ती है, जैसा कि यह था, मन की परत दर परत खुली हो जाती है और सभी विभिन्न दर्शन और अद्भुत शक्तियाँ योगी के पास आती है। जब यह मस्तिष्क तक पहुँचता है तो योगी शरीर और मन से पूरी तरह से अलग हो जाता है। आत्मा खुद को मुक्त पाती है।